गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता गण का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का धन्यवाद। आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और हमारा भी धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उनकी असीम कृपा हम पे बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर रखेंगे। जैसे ही हमें अच्छा लगता है उस जगह पे उस स्थान के ऊपर हम ध्यान की अवस्था के लिए बैठेंगे। आपको अगर कुर्सी पे अच्छा लगता है कुर्सी पे बैठ सकते हो। सोफे पे अच्छा लगता है सोफे पे बैठ सकते हैं। आसन लगा के जमीन के ऊपर पालथी लगा के बैठना है तो वहीं पे बैठ सकते हो। कुर्सी सोफे में जो लोग बैठे होते हैं उनको अपने पैरों के नीचे आसन लगाना बहुत अच्छा रहेगा। आप जैसे चाहे जहां चाहे आपको अच्छा लगता है बैठ सकते हो। और अगर कोई कोई बैठने के लिए सक्षम नहीं है दिक्कत आती है बैठने में तो लेटे हुए भी वो मेडिटेशन कर सकते हैं। अब हम जान गए हैं पहचान गए हैं समझ गए हैं महसूस करने लगे हैं। हमारी सांसों को हम देख रहे हैं उसको महसूस भी कर रहे हैं। हमें मालूम हो गया है कि ये प्राण ऊर्जा ही सब कुछ है। ये परमात्मा की ऊर्जा ही सब कुछ है और हमें उसी ऊर्जा ही बने रहना पसंद है। हमें उस दुनिया में जाने के बाद इस दुनिया में वापस आना जरा सा भी पसंद नहीं आता है। लेकिन हम इस दुनिया में उस दुनिया की एनर्जी को लेते हुए आते हैं। इस दुनिया में से हम ये जीना सीख गए हैं। इस दुनिया में रहते हुए उस दुनिया की एनर्जी के साथ हम जीना सीख गए हैं। कोई भी परिस्थितियां हो हमें विचलित नहीं कर सकती। हर परिस्थिति को हम फेस कर सकते हैं उसका सामना कर सकते हैं क्योंकि आपने परमात्मा को जान लिया है पहचान लिया है। और ये कहना भी बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपने उससे मिल भी लिया है। आपने उसको प्राप्त भी कर लिया है। ये कहना भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपने उसको प्राप्त नहीं किया है उसने आपको प्राप्त कर लिया है। ये बात थोड़ी हमें समझनी पड़ेगी और हम धीरे धीरे करके समझ भी गए हैं। अगर उसने हमें प्राप्त नहीं कर लिया होता तो हमें ये ज्ञान नहीं मिला होता हम इस जगह पे बैठे नहीं होते। कहाँ कहाँ से हम मिले हुए हैं। ये परमात्मा की क्या रचना है देखिए। बहुत ही अद्भुत। कोई कहीं और कोई कहीं और कहीं और कहीं और।
और सारे के सारे देखिए एक जगह पे इकट्ठे हो गए। परमात्मा की ये कैसी लीला है। अकेले कृष्ण ही गोपियों के साथ लीला नहीं करते थे, देखिए आज भी वो लीला हो रही है। एक कृष्ण है और सारे के सारे गोपियां, हम सब गोपियां ही तो है। इसके इर्द गिर्द हम रास खेल रहे हैं। अभी भी आप देखिएगा, आपकी आंखों के सामने तुरंत दिखना शुरू हो जाता है। नटखट कन्हैया जो है बांसुरी बजा रहा है और हम इसके इर्द गिर्द नाच रहे हैं। कहाँ कहाँ से हम इकट्ठा हो गए हैं और इस देह के अंदर हम है ही नहीं। हमने ये सीख लिया, इस देह के अंदर रहते हुए भी इस देह से हम अलग रहना सीख गए, इसलिए हमें कोई दुख नहीं, पीड़ा नहीं। और कभी कभी हो जाती है तो उसका समय भी बहुत कम रहता है, क्षणिक हम रहते हैं इस दुख की। दुख के समय में हम क्षणिक रहते हैं, उसके बाद हमारा जो मूल स्वरूप है, हमारा आनंद का स्वरूप है, सत्य चित और आनंद, उसी में हम वापिस आ जाते हैं। हमने सारी बातें समझ ली है, जान ली है, सीख ली है। बहुत परमात्मा की असीम कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। हमें अभी कुछ पाने की इच्छा ही नहीं है। हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, ऐसा हमें महसूस हो रहा है, हमें भीतर से आनंद आ रहा है। लोग जिस आनंद को ढूंढते रहते, इधर उधर जाते रहते, हमें इसको कोई जरूरत ही नहीं है। हमारे भीतर से आनंद आ रहा है। हमें हर कार्य करते हुए आनंद आ रहा है, हम हर स्थिति में रहते हुए आनंद आ रहा है। ये हमारा मूल स्वरूप है, सत्यचित आनंद। सत्य यही है, परमात्मा। और चित्त हमें उसके चरणों में रखना है। सत्य क्या है? परमात्मा। और हमारा चित्त उसके चरणों में रखना है। तो ये क्रिया करने से क्या होगा? सदा ही आनंद रहेगा। इसी को ही कहते हैं सत्य चित्त और आनंद। हमारा जो स्वरूप है, यह सत्य चित्त और आनंद, सच्चिदानंद। हम सारे के सारे सच्चिदानंद बन गए। सदा ही हमारे चित्त के अंदर आनंद ही आनंद है। क्यों आनंद है? क्योंकि आप परमात्मा के चरणों में हैं, उनके साथ है। परमात्मा के चरणों में रहना यानी क्या? परमात्मा के चरणों में रहना यानी उनके कदमों में रहना, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा खुद हमें अपने गले लगा के रखते हैं। लेकिन शिष्य का चित्त हमेशा गुरु के चरण कमल पे ही रहना चाहिए, और गुरु से हमेशा हमारे उनके हृदय से लगा के ही रखते हैं। लेकिन हृदय से कौन लगता है? जो सदा गुरु के चरण के कमल के वहां पे रहता है, उनकी हर एक बात को जानता है, सुनता है, ध्यान से वो समझता है और उसी की राह पे चलना शुरू कर देता है। परमात्मा के ऊपर आपका दृढ़ विश्वास और समर्पण का भाव भी आपको इस सच्चित आनंद की अनुभूति करवाता है। और ये हमने प्राप्त कर लिया है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो आप अपने मार्ग में बहुत ही आगे निकल गए हैं। हम सभी बहुत ही पुण्यशाली हैं कि हमें परमात्मा ने इतनी अच्छी ज्ञान दिया है, इतनी अच्छी बुद्धि दी है, और हमारे ऊपर उनकी सदा ही आशीर्वाद हमारे ऊपर बने रहे हैं। परमात्मा की कृपा सदा ही हम पे बनी रही है। हमें ध्यान के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, हम ऐसे ही ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। ये परमात्मा की कृपा है। धीरे 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 करके हमारी सांसों को हम भीतर की ओर लेना शुरू करेंगे। धीरे धीरे करके
हमारी सांसों को हमने भीतर की ओर लेना शुरू किया है, प्राण ऊर्जा भीतर की ओर जा रही है धीरे धीरे करके। ये परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा हमारे भीतर की ओर आना शुरू हो गई। जैसे जैसे ये भीतर की ओर आ रही है, हमारे पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। सहस्त्रार चक्र, जिसको क्राउन चक्र भी कहा जाता है, वो ऊर्जान्वित हो गया है। आज्ञा चक्र ऊर्जान्वित हो गया है। विशुद्धि चक्र ऊर्जान्वित हो गया, और ये परमात्मा की ऊर्जा, प्राण ऊर्जा धीरे 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 करके भीतर की ओर जाना, भीतर की ओर बहना शुरू हो गई। हमारा हार्ट चक्र ऊर्जान्वित हो गया है, नाभि चक्र ऊर्जान्वित हो गया, और उससे भी आगे बढ़ते बढ़ते ये परमात्मा की ऊर्जा आगे बढ़ते बढ़ते स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र के पास पहुंच गई। सारे के सारे चक्र ऊर्जान्वित हो गए, पूरे शरीर ऊर्जान्वित हो गया है, शरीर की हर एक नाड़ियां ऊर्जान्वित हो गई है। 72,000 नाड़ियां ऊर्जान्वित हो गई। मन शांत हो गया है, विचार शांत हो गए, सारी इंद्रियां शांत हो गई है। पूरा शरीर परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। सांसों को हम भीतर की ओर हमारे नाभि चक्र के पास ही रोके रखेंगे थोड़ी देर के लिए। जैसे हमने हमारी सांसों को रोक के रखा है, यानी ये प्राण ऊर्जा को रोक के रखा है, पूरा शरीर ऊर्जान्वित हो गया है, एक दिव्य प्रकाश से भर गया है। नाभि चक्र में हल्के हल्के से वाइब्रेशन आना शुरू हो गया है। टेलबोन के एरिया में हल्के हल्के से वाइब्रेशन आ रहा है। मूलाधार चक्र के अंदर वाइब्रेशन आना शुरू हो गया है, और सहस्त्रार चक्र के ऊपर भी वाइब्रेशन आ रहे हैं। किसी किसी को आज्ञा चक्र के ऊपर वाइब्रेशन आ रहे हैं। आज्ञा चक्र के ऊपर हमारी चेतना विराजमान है, जो सारी की सारी ये घटना को देख रही है। क्योंकि अब हमने सीख लिया है दृष्टा बनना, इसलिए हमारी चेतना सब कुछ देख रही है। क्या क्या हो रहा है, सारी की सारी घटना हमारी चेतना देख रही है, आनंदित हो रही है। ये परमात्मा की ये क्या लीला है, कितना अद्भुत हो रहा है। धीरे धीरे करके हमारी सांसों को हम बाहर की ओर छोड़ते जाएंगे। जैसे जैसे हमारी भीतर की सांसें बाहर की ओर जा रही, हल्की से गर्म होके जा रही है। बाहर जाती हुई सांस हल्की से गर्म होके जा रही है। साथ में हमारे शरीर के अंदर जो भी कहीं पे भी छुपी पड़ी हुई नेगेटिव एनर्जी थी, सारी की सारी एनर्जी को लेके बाहर की तरफ फेंक रही है। दूर आपको आपकी नेगेटिव एनर्जी को ब्रह्मांड की तरफ जाते हुए देखना, विलीन होते हुए देखना है। सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर की ओर जा रही है, विलीन होती जा रही है। देखते जाना है, धीरे धीरे करके सांसों को, इन प्राण ऊर्जा को एक बार फिर हम भीतर की ओर लेना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके ये भीतर की ओर सांसें आ रही है। जैसे जैसे ये सांसें भीतर की ओर आ रही है, हमें और ऊर्जान्वित करती जा रही है। 72,000 नाड़ियों के अंदर ये परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। पूरे व्हाइट कलर के अंदर आपका पूरा शरीर व्हाइट कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया है। देखते जाना, देखते जाना, महसूस करते जाना है। आपके शरीर में कहीं पे भी कोई भी नेगेटिव ऊर्जा भूल से भी दिखाई नहीं दे रही है। सारे का सारा शरीर ऊर्जान्वित हो गया है, प्रकाशित हो गया है, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गया। और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा का प्रकाश धीरे 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 करके आपके शरीर से होते हुए आपके कमरे में फैलना शुरू हो गया। आपका पूरा कमरा परमात्मा की ये दिव्य रोशनी से भर गया है, रोशन रोशन हो गया है। ये परमात्मा की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा आपको हील कर रही है, आपके परिवारजनों को हील कर रही है, आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी है सारों को हील कर रही है, आपके गांव को हील कर रही है, आपके शरीर शहर को हील कर रही है। आपकी ऊर्जा बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है पूरे ब्रह्मांड में।
आपकी दिव्य ऊर्जा फैल गई है। आपका ऑरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आपका ऑरा बढ़ते 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 पूरे गांव जितना हो गया है, पूरे शहर जितना हो गया, और उससे भी आगे आपका ऑरा बढ़ते 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 पूरे पृथ्वी जितना हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आप एक हवा के गुब्बारे जैसे हो गए हो। आप अपने आप को महसूस करते जाना है। आपके ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते बढ़ते आपका ओरा पूरे पृथ्वी जितना हो गया है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर आपका ओरा फैल गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखना है। आप एक ऊर्जा बन गए हो। आप एक दिव्य ऊर्जा बन गए हो। आप ब्रह्मांड की सारी दिव्य ऊर्जाओं के साथ बात कर सकते हो, मिल सकते हो। इस ब्रह्मांड के कण कण के साथ आपका मिलाप हो गया है। आप हर किसी से मिलना चाहते हो और मिल सकते हो, बात कर सकते हो। इस ब्रह्मांड में सब कुछ है। जो भी आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ इस ब्रह्मांड के अंदर छुपा हुआ है। आप एक ऊर्जा बन गए हो, इसलिए आपकी हर किसी से बात हो सकती है, धीरे धीरे करके। हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर जो हमारी चेतना विराजमान है, सारी की सारी घटना को देख रही है, घटित होते हुए देख रही है। हमारी चेतना बहुत ही दिव्य है, प्रकाशित है। पूरे शरीर से जो भी हो रहा निकल रहा है, सब कुछ वो देख रही है। हमारे सहस्त्रार चक्र के ऊपर जो वाइब्रेशन हो रहे हैं, उसको वो महसूस कर रही है, देख रही है, समझ रही है। हमारे चक्र सहस्त्रार चक्र के ऊपर हजार पंखड़ियों वाले कमल के जैसा सहस्त्रार चक्र बहुत खिला खिला हुआ है, और वो गोल 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 घूमता जा रहा है। बहुत ही अच्छा जामुनी कलर में, बैंगनी कलर में ये सहस्त्रार चक्र एकदम चमकदार होता जा रहा है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। और ब्रह्मांड से गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई। दूर से एक बहुत बड़ी तेज गोले में से गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा आपके क्राउन चक्र के ऊपर आ रही है, और आपका क्राउन चक्र एकदम गोल्डन कलर में रोशन रोशन चमकदार हो गया है, चमकने लगा है। गोल्डन कलर की ऊर्जा से भर गया है। देखते जाना है, और उसके साथ एक दिव्य ऊर्जा उस चार पंखड़ियों वाले कमल के ऊपर आके विराजमान हो गई। आपके सहस्त्रार चक्र के ऊपर एक दिव्य ऊर्जा विराजमान है। देखते जाए, पहचानने की कोशिश करें क्या है। बहुत ही दिव्य है। आपको चारों तरफ गोल्डन ऊर्जा फैल गई है, और उसमें जैसे सितारे चमकते हैं, ऐसे कुछ कुछ चमकती हुई ओरा भी दिख रहे हैं। बहुत ही आपका ओरा दिव्य हो गया है। जैसे सितारे आपके आजू बाजू जगमगा रहे हैं, वो देखते जाना है, महसूस करते जाना है। इतनी दिव्य ऊर्जा आपके आसपास हो गई है। आपके क्राउन चक्र के ऊपर हजार पंखड़ियों वाला कमल कुछ गोल गोल घूम रहा है। उसके ऊपर एक दिव्य ऊर्जा के विराजमान हो गई है। आपके चार और खुशबू ही खुशबू फैल गई है। आपके दोनों कानों के बीच में एक अजीब सी आवाजें आना शुरू हो गई है। सुनते जाना है, महसूस करते जाना है। आपके क्राउन चक्र के ऊपर ये दिव्य ऊर्जा आपके विराजमान है। पहचानने की कोशिश करें। अपनी चेतना से इस दिव्य ऊर्जा को पहचानने की कोशिश करें। हल्के से हम धीरे 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 करके इस ऊर्जा को देखने की कोशिश करते हैं। कुछ कुछ आवाजें हमें सुनाई दे रही है। ब्रह्म 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 ब्रह्म। कुछ ऐसी आवाजें हमें सुनाई दे रही है दूर पास की तरफ से। ऐसी कुछ आवाजें सुनाई दे रही है आपके कानों में, और
हल्के से हम उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं तो साक्षात ब्रह्मदेव आके विराजमान हो गए, इसलिए ये आवाजें आ रही। राहु चक्र के ऊपर साक्षात ब्रह्मदेव विराजमान है, देखते जाएं, महसूस करते जाएं, उसके दर्शन कर सकते हैं, आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर जो कमल है, 1000 पंखड़ियों वाला कमल, बहुत ही सुंदर है, गोल 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 घूमता जा रहा है। महसूस करना है, उसको देखते जाना है, उसमें से भी बहुत ही अच्छी रोशनी निकल रही है। सुंदर, जिसका वर्णन नहीं किया जाए, इतना सुंदर ये कमल। और इसके ऊपर ब्रह्मदेव विराजमान है। अद्भुत, ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा जो आ रही है, वो धीरे 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 करके हमारे पूरे शरीर के अंदर फैलना शुरू कर गई है, हमारे शरीर के अंदर फैलती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। धीरे धीरे करके ये दिव्य ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र से होते हुए एकदम गोल्डन कलर में धीरे 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 करके कुछ और रोशनी डालती हुई हमारे हार्ट चक्र के पास, हमारे छाती के हिस्से में आई है। एक बहुत ही बड़े गोले जैसे हमारे अंदर एक बहुत ही अलग दुनिया हमारे भीतर है। और पूरी हमारी अलग दुनिया जो छाती के हमारा हिस्सा है, वहां पे एक अलग ही दुनिया है हमारे भीतर की ओर, जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह गोल गोल घूम रहे हैं। बहुत ही तेज ऊर्जा और रोशनी है वहां पे, गोल्डन कलर की परमात्मा की दिव्य रोशनी है। और उसके अंदर नीचे की तरफ में एक सागर जैसा बहुत बड़ा दरिया अंदर घूम रहा है, अपने लहरों को अपने अंदर समाये हुए। बहुत ही बढ़िया। और इसके ऊपर कालिया नाग के ऊपर विराजमान भगवान विष्णु साक्षात वहां पे विराजमान होके आपके छाती के हिस्से के अंदर जो बहुत बड़ी दुनिया है वहां पे विराजमान है। देखते जाए, महसूस करें। हंस रहे हैं हमारी तरफ थोड़ा देख के। माता लक्ष्मी जी के साथ है। माँ लक्ष्मी भी उनके चरणों के स्थान की तरफ बैठी हुई है, उनके साथ में ही है वो भी। देखते जाए, महसूस करते जाए। बहुत ही दिव्य ऊर्जा, लहरों की आवाज हमारे कान को आनंदित कर रही है। बहुत सारे ग्रह नक्षत्र तारे इस सागर के ऊपर घूम रहे हैं, और इसके ऊपर सागर की लहरों के ऊपर विष्णु जी विराजमान है, माँ लक्ष्मी जी के साथ, सारे के सारे। और बहुत सारे कुछ अलग अलग कुछ देवतागण भी उनके साथ में उपस्थित है। वो हाथ जोड़ के उनके साथ में खड़े हैं। महसूस करते जाना है, देखते जाना है। बहुत ही बढ़िया, आपके भीतर अद्भुत है ये परमात्मा की रचना, अद्भुत है आपके भीतर ही है। देखिए, हमारी चेतना ने आज भीतर ही भीतर सारा कुछ जान लिया है, देख लिया है, परमात्मा का दर्शन कर लिया है, पहचान लिया है। आप देख रहे हो अपने आप को, आपका स्वरूप इतना दिव्य है, परमात्मा के पास बैठा हुआ है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है।
बहुत बड़ी दुनिया हमारे भीतर ही है। सागर है, पूरा ब्रह्मांड है, सब कुछ हमारे भीतर है। देखिए, इसका आनंद लीजिए, महसूस कीजिए। एक शंखनाद बज रहा है जो आपके किसी की विजय की घोषणा करता हुआ। एक शंखनाद बज रहा है, जोर से एक शंखनाद बज रहा है। सुनने की कोशिश कर सकते हैं आप, आपके कानों को साफ साफ वो सुनाई दे सकता है। और शंखनाद किस लिए बजा है, ये जानने की कोशिश करते हैं तो अजीब सी घटना घटित हो गई है। ये शंखनाद इसलिए बज रहा है बार बार के वहां पे सारे देवताओं के हाथ में पुष्प है। भगवान विष्णु जी के हाथ में भी पुष्प है, लक्ष्मी जी के हाथों में भी पुष्प है, ब्रह्मा जी के हाथों में भी पुष्प है। और वो आपके ऊपर बरसा रहे हैं। आपने सारे के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, इसलिए वो शंखनाद हो रहा है। जैसे ही आपके शरीर के ऊपर से ये पुष्प आपके शरीर को छूते हुए गिर रहे हैं, आपके शरीर में बहुत सारे कंपन आ रहे हैं, बहुत सारे वाइब्रेशन आ रहे हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। अद्भुत दृश्य देख के आप बहुत ही खुश हैं। चारों तरफ परमात्मा की ऊर्जा बह रही है। जो सागर की लहरें भी जैसे कोई संगीत बजा रहा हो, इससे बहुत ही मधुर आवाज निकालते हुए बहना शुरू हो गई। आपके ऊपर पुष्प वर्षा होती ही रही है। सारे के सारे देवता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको नमन कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। धीरे धीरे करके सारे देवता अपनी दुनिया की तरफ, अपने सोर्स में वापस जा रहे हैं। सागर देव भी अपने सोर्स की तरफ वापस जा रहे हैं, भगवान विष्णु भी अपने सोर्स में वापस जा रहे हैं, माता लक्ष्मी जी के साथ वो भी अपनी जगह पे अपने लोक में वापस लौट रहे हैं, आपको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। शंखनाद बजता हुआ बहुत तेज गति से बज रहा है, बहुत तेज आवाज में बज रहा है। और आप देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, दूर तक ब्रह्मांड में जाते हुए इन सारी दिव्य शक्तियों को आप देख रहे हैं। देखते जाना है, देखते जाना है, बहुत दूर तक ये गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा से दिव्य शक्तियां आपको प्रणाम करते हुए, आपको नमस्कार करते हुए, आपको आशीर्वाद देते हुए, आपको ऊर्जा देते हुए दूर तक जा रहे हैं अपने लोक की तरफ, ब्रह्मांड की तरफ। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं।
आप ध्यान की उच्च से उच्च अवस्था में हैं। अभी भी आपके सामने सारे का सारा दृश्य वैसे का वैसे ही उपस्थित है। आप उसको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। वैसे का वैसा ही सागर अभी भी आपकी आंखों के सामने वैसे का वैसे ही। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु वैसे के वैसे आपके सामने विराजमान है। वैसे के वैसे देवता आपके सामने खड़े हुए आपको नमस्कार कर रहे हैं। वैसे के वैसे ब्रह्मदेव आपके क्राउन चक्र के ऊपर विराजमान है। सारा कुछ आप वैसे का वैसा ही देख रहे हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना। बहुत ही दिव्य ऊर्जाएं है। सारा का सारा अपने भीतर है। अपने आप को आप देख रहे हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। अपने चारों ओर परमात्मा की ऊर्जा, ये गोल्डन कलर की ऊर्जा बह रही है। धीरे 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 कर हम इस ध्यान की उच्च से उच्च अवस्था से अपने मूल स्थिति में वापस आने की कोशिश करते हैं। किसी किसी को बहुत गहरा ध्यान, जल्दबाजी नहीं करें। हवाओं को महसूस करें, कमरे के आसपास की आवाजों को महसूस करें। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं और दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में लाना है और मेरे साथ कहेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति और सारे विश्व के सभी पुण्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति और हम सर्वांगीण उन्नति हो। हे परमात्मा, आज का यह अद्भुत दर्शन करवाने के लिए, हमें अपने आप से मिलवाने के लिए, हमें अपने आप से पहचान करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी दिव्य आत्माओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख लेंगे। पूरी ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा अपने चेहरे के अंदर भर लेंगे। अपने पूरे मन में, शरीर में, पूरे इंद्रियों में इस परमात्मा की ऊर्जा को भर लेना है। हाथों को पूरे शरीर के ऊपर हम घुमाएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हर पल जपा तेरा नाम, वाहे गुरु। तू ही पिता है, तू ही मां, वाहे गुरु। सतनाम सत्यनाम 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 जी। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। हाँ बोलो भाई, काहे चुप हो गए भाई? इतना सन्नाटा क्यों है? किसके पास चलना है, किसको बोलना है? फटाफट करे, बोले। बहुत समझदार हो गए सारे के सारे। कोई भी अपनी ऊर्जा को व्यय नहीं करना चाहता है। चलिए, एक इंसान है, उनसे पूछा जाए। सरला जी, एक सविता जी थी आईफोन वाली, ये सरला जी आई है। उनसे पूछते हैं कैसा लगा उनको। जय श्री कृष्ण सर। ऐसी अच्छा लगा मुझे। मुझे लग रहा है जब आप गाइडेंस दे रहे थे, मुझे लग रहा है कुछ देर बाद मैं शायद नींद में चली गई, क्योंकि मुझे बहुत याद नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बोलिए, आगे कुछ बताना हो तो। मुझे सारे जो आपने स्टार्टिंग के जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो मैंने फॉलो किया।
और फिर जब बीच में गए हैं तो फिर मुझे लग रहा है कि मैं सुनती थी कुछ, जगती थी नींद से, फिर कुछ सुनती थी, फिर सो जाती थी। ऐसा कुछ मैंने मैंने अनुभव किया, और कुछ याद तो नहीं मुझे। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। क्यों आ गया? क्यों सर? शुरुआत अच्छी। होता है, नहाने के बाद अक्सर हमारी थकान दूर हो जाती है, हमें नींद आ जाती है। इतना सारा कुछ हम भर के आए हैं, सारे का सारा कचरा निकलता है, पूरे हमारे ओरा क्लीन हो जाते हैं, हमारा शरीर साफ हो जाता है, हमारा मन साफ हो जाता है, हमारी इंद्रियां साफ हो जाती है, हम हल्के फुल्के हो जाते हैं, तो नींद आ जाती है। आप बोलते हैं नींद आ जाती है, लेकिन आप गिर गए क्या बैठे थे तो? नहीं, गिरी तो गिरे नहीं। तो नहीं। तो नींद आती तो गिरते कि नहीं, फटाक से, ऐसे करके? ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, गिरी नहीं। हाँ, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा, अभी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। हमने बोला था ना, कुछ 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 है भाई। शाहरुख खान अकेले ही नहीं बोलते हैं, कुछ कुछ होता है, इधर भी कुछ कुछ होता है। दूसरी आईफोन वाले को पूछते हैं, आपके नीचे ही है। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आज लाइट चालू रखा है। एक बात ये बताएं कि हम्म, आपके साथ जब हम ध्यान करते हैं तो हम गहरे ध्यान में जाते हैं। अकेले में आप ही की मेडिटेशन हम करती हूँ तो इतना गहरे ध्यान में क्यों नहीं जाती हूँ? आपकी वाइब्रेशंस हमारे साथ जुड़ती है। क्या है ये सब? फिर मैं अपना अनुभव भी बताती हूँ आज का। इसमें देखिए, आज का जो ध्यान था उसी में ही ये बात आ गई। समर्पण वाला भाव। परमात्मा कुछ नहीं देखता है, हम गुरु के चरण देखते हैं, और चरण हमें हृदय से लगा के रखते हैं हमेशा। हम परमात्मा के चरण में रहते हैं, परमात्मा हमें हृदय से लगा के रखते हैं, यही भाव है बस। आपका भाव ही सारा कार्य कर देता है। उस वक्त आप ये मत सोचो ना हम अकेले बैठे हैं तो ये हो रहा है, उस वक्त ये सोचो ना हमारे साथ, हमारे हमारे हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं, साथ में ही है। कोई भी कार्य करो, ये सोचो ना, मन ना बोलता है, और वैसे का वैसा दिखाई देगा। जिससे आज के ध्यान में घटित हुआ, माँ लक्ष्मी जी विष्णु जी तो चले गए, लेकिन हम तो साक्षात उसके बाद भी देख रहे थे। ब्रह्मा जी तो चले गए, लेकिन उसके बाद भी वही का वही दिखाई दे रहा है। और अभी देखना, कल सुबह में पूजा करने आदत होगी। ज्यादातर लोगों की तो आज के जमाने में टाइम नहीं रहता है, लेकिन जिसकी आदत होती है ऐसे शांति से बैठने का, भले ना 12 बजे हमारा काम कर, 12 बजे पूजा करो, तो 12 बजे भी पूजा करेगा, उसको यही का यही कल दिखेगा, देखना। और गुरुजी, हुआ क्या कि जैसे आपने कहा कि आपको वो ध्वनि सुनाई देगी, उससे पहले मेरे को ध्वनि नहीं कोई सुनाई दी। लेकिन जैसे धड़कन, दिल की धड़कन होती है, अब नहीं सुनाई दे रही धड़कन। वो धड़कन मुझे पहले ही सुन रही थी कानों में, पर मुझे और कुछ नहीं, सिर्फ धड़कन ही सुन रही थी मैं। बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। पर आज और मच्छरों ने तंग नहीं किया, और मैं पहले ही उनको कल भी जय श्री बोलती कृष्ण। रही। कल भी बोल रही थी कि तुम अपने घर में जाओ, तुम मुझे परेशान मत करो, तुम अपने घर में जाओ। पर फिर कल तो जैसे मेरा एक परीक्षा ही थी, सच में भगवान की एक परीक्षा ही थी। कल सारी रात सो नहीं पाई क्योंकि मैं ध्यान नहीं ढंग से कर पाई, तो मैं सो नहीं पाई। यार क्या है ये, मैं मतलब तभी मैंने आज आपको फोन किया, गुरु जी मेरे साथ क्या था कल। कल सच में मेरी परीक्षा थी कल। ये भी देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, ये भाव होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा हमें ये भी भाव आ जाना चाहिए कि आज जो भी हुआ होगा, इसमें परमात्मा की कोई मर्जी है। उसमें भी कोई अगर कुछ रहस्य होगा, तो कल आपके साथ कुछ रहस्य होगा, इसमें क्या है बड़ी बात? इसके लिए हमें अपनी नींद नहीं बिगाड़नी है, परमात्मा ने दिया है तो सोना है।
वाहे गुरु वाहे गुरु। हमारे हम सोते हैं तो देखना बैंड बजाओ सो जाएंगे, जाओ। और नहीं सोएंगे तो ऐसे काम करते रहेंगे कंटिन्यू। छोड़ देना है परमात्मा के ऊपर, जो करवाया तेरा, मेरे को कोई लेना देना। हम तो सुबह में उठ के पूजा करते बोल देते, जो होगा तेरा, जो करवाया तेरा, मेरे को क्या लेना देना। हाँ आईफोन वाली जी, हमें मालूम है आप बोलना चाहते, लेकिन हमारी बात खत्म होता, इधर हाथ बात मत किया करो, इधर कोई हाथ नहीं करता है। अभी आप बोलो, हाथ कभी नहीं करने, कोई मैसेज नहीं लिखने का, नहीं हाथ करने का। ज्ञान भंग हो जाता है, इससे बात पूरी अटक जाती है। चलिए बोलिए बोलिए। मैं एक चीज बताना भूल गई, अब मुझे याद आ रही है। मुझे 2 बार शंख की आवाज सुनाई दी है, 2 बार। वो पूरी तरीके से शंख की आवाज तो नहीं थी मतलब, लेकिन जब आपने बोला सुनाई देगी तो एक साउंड मैंने सुनी 2 टाइम्स। अब मुझे याद आ रही है वो बात। यानी आप तो सो तो नहीं गई थी। हाँ, मैं सो रही थी, जग रही थी, कुछ ऐसा। समाधि की अवस्था में रहते हैं, अपने को ऐसा ही लगता है। ये बोला ना, आप कोई और जगह पे है, उच्च से उच्च समाधि की अवस्था में चले जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, कितनी कोशिश करके भी ये हमें प्राप्त नहीं होता है। बड़े बड़े लोग थक गए, और यहाँ पे ये क्यों हो जाता है हमें भी नहीं मालूम है। हाँ? हम यहाँ पे देखिए, सबको मालूम है, इधर कोई बड़प्पन वाली बात नहीं होगी। ये हमें भी नहीं मालूम है, ये आप लोगों का है, आप जानो, आपका काम जाने, हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो ये आपकी स्थिति है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ जाइए, रुके मत, रुकना नहीं है। हाँ? चलना ही जिंदगी है, आगे बढ़ना जिंदगी है। अब रजनी गुप्ता जी के पास चलेंगे, कल की एक दो बातें हमारे ध्यान में है, उनसे थोड़ी सुनते हैं, फिर हम एक दिन उनकी बात बताते हैं। पहले हम सुनते रहेंगे सारी बात। बोलिए बोलिए। राधे राधे सर। जय श्री कृष्ण, बोलिए बोलिए। सर आज भी मुझे मतलब आपकी बात ना बीच में सुनाई नहीं दी बिल्कुल। आप क्या बोल रहे थे मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद लास्ट में जब आपने कहा लक्ष्मी जी विष्णु जी आए हैं तो मुझे दिखाई दिए, मतलब हमें दिखाई दिए, सॉरी, हमें दिखाई दिए लास्ट में। तो समझना है मुझे आपकी बात को। समाधि की अवस्था में चले जाते हैं, ये बातें नहीं रहती है, एक अलग दुनिया में चले जाते हैं हम। वहां पे आपकी कुछ भी आवाज तो नहीं। आ रही थी हमें, तो मतलब बहुत ये नहीं समझ आता आप बोल क्या रहे हो मुझे, हमें हो कुछ सकता भी है, नहीं। देखिए, कोई भी जज मत कीजिए, हो गया सो हो गया, वो कल की बात थी। हाँ जी। हाँ, ये नया जन्म, हाँ जी। कोई भी जज नहीं करना। आज हो गया बहुत बढ़िया है, कल देखा जाएगा। जैसे हम कैसे है, देखिए आ गए हो गया, कोई टेंशन नहीं है। सीख रहे हैं आपसे मजा आया बहुत ना, कुछ। हाँ जी। मजा आ गया ना। अच्छा। बस परमात्मा का एक क्षण ही हमें मजा दे रहा है। ये तो इसके आगे थैंक यू। चलते हैं। मस्त आत्मा है मोदी जी की, आत्मा मस्त है। उस खुशहाल देखिए, ऐसे चेहरे रहने चाहिए। ये क्या मुरझा मुरझाए हुए यूं करके बैठे, देखिए इसको, देखिए देखिए कितना हंसता खेलता हुआ। पूरी बत्ती सी बाहर, एक भी अंदर नहीं रहनी चाहिए, ऐसा मुख होना चाहिए। ऐसे आप जैसे नहीं, वो कॉलगेट नहीं किया हुआ हो, नहीं है। ये बोलते हैं, देखिए कितना अच्छा। और इनका रिकॉर्ड है, सीधे ही हमने इनको थर्ड करवा दिया। आ जाओ कोई बात नहीं, क्योंकि इनकी स्थिति देखिए कितनी बढ़िया, लाजवाब, बहुत बढ़िया। ये गुरु भक्ति वाले हैं भाई, परमात्मा को प्राप्त करने से आपका समर्पण वाला, आपके अंदर कुछ भी नहीं चाहता, वो कुछ भी आपका दिमाग नहीं चाहता, कुछ भी उसको नहीं प्राप्त करना है। नहीं, इनको भी कोई प्राप्त करने की इच्छा है, इनके अंदर भी कोई इच्छा ही नहीं रही। सारी इच्छाएं इनकी मर गई है। इनको एक ही बात अच्छी लगती है, जहां पे भी अच्छी बात चलेगी अच्छी लगती है। सारी इच्छाएं मर गई है जहां पे। इच्छाएं मर जाना यानी ये नहीं कि हम गाना नहीं गा सकते। हम तो देखते हैं, हम तो गाना भी गाते हैं।
बीवी के साथ अच्छे से स्टेटस भी रखते हैं, ऐसा फिर हम तो बोलते हैं अरे आप तो कैसे स्टेटस रखते हो, अरे रखते हैं भाई। हाँ, सबको देखिए, सब में रहना है, सबको आनंद देना है, हमारी क्रिया करके हमें अपने स्थान पे चले जाना है। सब में होते हुए भी नहीं, किसी में नहीं, हम सब में है लेकिन किसी में नहीं, ये हमारा स्वरूप है। तो हंसते रहिए, मुरझे मुरझा से मत रहिए। चलिए, अभी किसको पूछना है भाई, किसी को बोलना है तो बोलो भाई। चलो, बुलावा आया है, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, वरना जय श्री कृष्ण कहते हैं, आराम से सो जाइए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्योंकि अब हम कितनों को नाम लेके बुलाएंगे, ऐसा लगता है छड़ी लेके प्रणाम खड़े हो जय इधर और वो बोले, ऐसा नहीं राधे करना। राधे प्रणाम। सर। हाँ, चलिए, प्रणाम जय श्री कृष्ण, गुरुजी। राधे राधे। जय श्री आपको कोई भी कृष्ण, राधे राधे। एक्सपीरियंस रहता है, अटेनमेंट वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। अटेनमेंट वाले ग्रुप में आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, वहां पे कोई सवाल है तो भी लिख सकते हो आप, जरूर से। ठीक है, आपको वहां पे सारी बात जानकारी है, आप लोगों के लिए रखा हुआ है ग्रुप अटेनमेंट वाला, तो वहां पे आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कल कृष्ण, राधे फिर राधे। मिलेंगे। राधे राधे। ये रिकॉर्डिंग कल